खाली पेट नड़े हो माता वासनु कसम सो गाइस दिस इज माय ब्रेकफास्ट, आलू गोभी सब्जी रोटी एंड चाय। खाली पेट चल चल रोड़ा मन है तेरा रोड़ा ले ले। गाइस मेरे हाथों में हो रखी है टैनिंग और थोड़ी थोड़ी पैरों में भी। वैसे कुछ दिन पहले मेरी बहन ने मास्क बनाया था तो उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ा था, हाथ गोरे गोरे हो गए थे और पैर भी। तो मैंने फिर से बना लिया कि मैं कहा थोड़ी और जो बची हुई है टैनिंग वो भी चली जाएगी। तो मेन इंग्रेडिएंट इसमें हल्दी है और फिर मैंने इसको लगाया 10-15 मिनट तक रखा और मैंने पैरों पे भी लगाया। तो यहाँ पे मैं अपने पैर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइस यहाँ मेरी बहन भी लगा रही है क्योंकि इसको भी टैनिंग हो गई है। टैनिंग मैं तो टैनिंग की क्वीन। चलो छैया 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 चलो छैया छैया। सो गाइस फीट देखने थे ना, फीट दिखा दी। मैं छोटी हूँ, मुझसे बड़ी है और मैं इससे बड़ी क्यों लगती हूँ, क्यों? सो गाइस मेरा पैक सूख गया था, फिर मैंने धो लिया। तो ये धीरे धीरे असर दिखाती है, एकदम से नहीं दिखाती। तो धीरे धीरे गोरे हो जाते हैं हाथ। नमस्कार दर्शकों। सो आज की ताज़ा खबर कुछ इस तरीके से है। सो ये न्यूज़ मैंने बीबीसी से कवर की थी और इसके बारे में मैंने मतलब 2-3 न्यूज़ चैनल्स से, 2-3 नहीं ऐसे तो मतलब 2-3 न्यूज़ चैनल्स से आई थिंक। अभी आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारी न्यूज़ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपडेट्स कहीं ना कहीं से आती रहती हैं। सो मेरे पसीने इग्नोर करते रहना बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फ़ैन ऑफ कर रखा है। क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑन करूँगी तो वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ उसमें साउंड की क्वालिटी थोड़ी लो हो जाएगी। तो आप लोगों की खुशी के लिए मैं अपनी ठंडक हवा का बलिदान कर दूंगी। सो द न्यूज़ इज़ इंडिया फेसेस लॉन्गेस्ट हीट वेव, 8 more dies। मीन्स कि इस बार इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी हुई है पिछले कुछ सालों से। और इतनी लंबी गर्मी मतलब कि हीट वेव बोल रहे हैं, यानी कि हवा, कुछ गर्म हवा, गर्म लू, लाइक मतलब गर्मी ही बोल दो सीधे शब्दों में। दे आर सेइंग अ वर्ड हीट वेव। न्यूज़ वाले बार बार हीट वेव बोल रहे हैं। सो वी कैन कॉल इट गर्मी, सीधे शब्दों में बहुत गर्मी, तेज गर्मी, गर्मी गर्मी गर्मी। ठीक है, ये मुद्दा है गर्मी का। तो न्यूज़ आती है कि आज इतने लोग मर गए, आज इतने सिर्फ गर्मी की वजह से हुआ है उनको। क्योंकि गर्मी की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है, लाइक हाँ। तो यहाँ पे हीट वेव है उड़ीसा के ईस्टर्न स्टेट में। वहाँ पे 72 घंटों में क्या हुआ, बहुत सारी मतलब 72 घंटों में बहुत सारी डेथ हुई, क्योंकि सिर्फ गर्मी की वजह से। और 72 घंटों में कितने, मतलब 8 लोग, 72 घंटों में 8 लोग ख़त्म गर्मी की वजह से। फिर उसके बाद मई में इन्होंने बताया कि 60 पीपल मतलब 60 लोग और फिर ख़त्म हो गए मार्च और मई। ठीक है, सो मार्च और मई के बीच में 60 लोग और ख़त्म हो गए। तो जब डॉक्टरों से पूछा गया कि प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने गर्मी की वजह से ही प्रॉब्लम बताई थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन्होंने बोला कि ऐसा हमने मतलब देश के बहुत सारे हमारे इंडिया के जो बहुत सारे स्टेट हैं वहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम बताइए आईएमडी ने। आईएमडी सर्च कर लेना क्या होता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वैसे तो आईएमडी, बट आप इसके बारे में ज़्यादा सर्च कर लेना। और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में क्या हाल है, वहाँ पे टेम्परेचर है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारी सिटीज़ में 45 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और मेरा मुद्दा ये वीडियो बनाने का ये था कि
इन्होंने जो ये न्यूज़ दी थी, न्यूज़ के थ्रू उन्होंने वोटर पे मतलब ज़्यादा प्रेशराइज किया था कि हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं, कि बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे सिटीज़ में प्रॉपरली पानी नहीं पहुंच रहा। और ये वाला मुद्दा दिल्ली में सबसे पहले ज़्यादा उठाया गया था कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, लोगों को प्रॉपरली पानी नहीं पहुंच जा रहा और इस वजह से लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है। सो वैसे तो वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट और भी बहुत सारी वैसे तो ज़रूरत होती है इंसान को कि सारी चीज़ें मिले। तभी इस गर्मी में ना, अभी जो गर्मी थी, मतलब अभी तो फिर भी एट प्रेजेंट अभी थोड़ा टाइम ठीक है, बट जो पास्ट ये जो बात कर रहे हैं मार्च अप्रैल मई जून, ये जो बात थी ये पिछले मंथ्स की हैं। अगर इन मंथ्स की बात करें तो हीट वेव इतनी ज़्यादा थी, शायद सिर्फ पानी से हमें जिंदा नहीं रह सकते थे। वी नीड मोर फैसिलिटीज़ लाइक अच्छा पंखा चलता रहे, बिजली आती रहे, और कूलर जिसमें पानी भरते हैं कूलर में, फिर मोटर से पंखा चलता है, ठंडी हवा फेंकता है वो, या फिर एसी जो पूरे कमरे को ही ठंडा रखता है। सो वी नीड सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ ऑल्सो, बट बहुत सारे लोग एफर्ड नहीं कर पाते। सो इन्होंने मुद्दा उठाया कि पानी की शॉर्टेज की वजह से, और फिर ऊपर से मतलब इतनी गर्मी के चलते लोग डिमांड कर रहे हैं कि और पानी दो, और पानी दो। सो उत्तर प्रदेश में, बिहार स्टेट्स में मतलब अथॉरिटीज़ बोलती हैं कि वहाँ पे भी 18 मतलब वहाँ पे भी काफ़ी लोग बीमार हो गए हीट वेव के चलते, मतलब गर्मी की वजह से ही। और 31 मई को क्या हुआ था, 33 लोग आसपास 33 लोग ख़त्म हो गए बिहार में, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में, क्योंकि मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि उस टाइम पे ना इलेक्शंस चल रहे थे और फिर इलेक्शंस की वजह से लोगों को बहुत इधर उधर जाना पड़ रहा था, तो इस वजह से काफ़ी लोग बीमार हुए हैं। केरला में क्या हो रहा था, साउथर्न कोस्ट पे केरला में 30 मई की बात है ये भी। तो मतलब कि वहाँ पे भी ऐसे ही बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लोग प्रिकॉशंस लो, आप मतलब जो भी आपको प्रिवेंटिव लगता है वो सब करो, बट इतनी गर्मी में हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। बात यहाँ पे ये है, ठीक है, गवर्नमेंट सजेस्ट कर देगी, लोग भी सजेस्ट कर देंगे, बट बहुत सारे लोग हैं जो इतनी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब इतनी बिजली नहीं खरीद सकते, इतने पंखे नहीं चला सकते, इतना कूलर, इतना एसी सब नहीं कर पाते, और गरीब तो भाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। सो इन्होंने एक पॉइंट और बताया कि जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ से फैक्ट्रियों से और बहुत सारी जगह से बहुत ही ज़्यादा मतलब जहरीली गैसें निकलती हैं। मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस भी एमिट करती है हमारी कंट्री, बहुत हमारी इंडिया। और ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये तो मैं पिछले व्लॉग में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर उस वजह से इंक्रीज़ हो रही है, फिर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती है, मीथेन, क्लोरोकार्बन। तो ये सारी मतलब मैं पिछले व्लॉग में डिस्कस कर चुकी हूँ कि तो मतलब प्रॉपरली न्यूज़ तो यही आई थी कि मतलब बहुत सारी डेथ हो रही है गर्मी की वजह से, अगर इसको एक साइड करें। फिर इन्होंने मुद्दा उठा दिया पानी का और पॉपुलेशन और ये सारी चीज़ें जो मैंने पिछले व्लॉग में बताई थी वो सब भी। अब गरीब लोगों के लिए तो ये सब बहुत टफ होता है, नहीं कर पाते हैं, एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अमीर लोग तो ईजिली कर पाते हैं अभी, और मिडिल क्लास फैमिली भी ठीक है, जिंदा तो रह ही लेगी, बट गरीब अभी इस गर्मी के चलते गरीब आदमी सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाता, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि गरीब आदमी सर्वाइव करे। सो फिर मुद्दा आता है अगर पानी का। सो
हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, बट ये है कि अगर कुछ लोगों में समझ आए तो पानी वेस्ट मत किया करो, कोशिश किया करो पानी को बचाओ। और मेरा अपना तरीका है पानी को बचाने का, मेरे खुद के तरीके हैं। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हाथों से ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, क्योंकि इतने गर्मी के चलते अगर ऐसे ही हम पानी वेस्ट करते रहे और ऐसे ही सूखा पड़ जाएगा एक दिन, फिर पानी ख़त्म हो जाएगा धरती से, तो फिर हम सभी लोगों को आगे हमें भी प्रॉब्लम आएगी और फिर हमारी जनरेशन को तो बहुत ज़्यादा आएगी। अभी हम ही बस बाहर जाते हैं तो हम कैसे बोटल्स खरीदते हैं पानी के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभी भी इंडिया में बहुत सारी मतलब अदर कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे पानी नहीं होता है, वहाँ पे सप्लाई करना पड़ता है। जैसे अभी हमारे इंडिया में ही लगा लो, जैसे दिल्ली में बहुत वाटर सप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक इतने रिसोर्सेज नहीं है पानी के जितने हमारे मतलब अदर स्टेट्स में हैं। सो काफ़ी रिच स्टेट हैं वाटर के मामले में, बट सारे स्टेट रिच नहीं हैं। बहुत सारे स्टेट हो गए, बहुत सारी सिटीज़ होगी जहाँ पे मतलब यहाँ से पानी सप्लाई होता है नियर बाय, मतलब ठीक है, नियर बाय सिटी या नियर बाय स्टेट से उनको वाटर सप्लाई होता है, वो वहाँ से वाटर इनटेक करते हैं। अभी सोच के देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे हरियाणा की बात करें, अगर यहाँ से कहीं पे पानी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, हम किसी को पानी दे रहे हैं, पसीने, अगर हम किसी को पानी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा टाइम आता है कि हमारे पास इतना ना हो कि हम दे पाएँ, तो मतलब हम भी लुढ़केंगे और दूसरी स्टेट या सिटी वो भी लुढ़केगी। तो बेटर इफ़ कि कैसे भी करके मतलब पानी तो बचाना चाहिए। बट जितना मैंने देखा है ना, वैसे मतलब अगर मैं गांव में रही हूँ जितना, तो मुझे अकॉर्डिंगली लगता है कि गांव के लोग इतना पानी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनका तरीका ही अलग होता है कपड़े धोने का, बर्तन साफ करने का। और शहरों में ना वैसे ये टैप सिस्टम, नल वगैरह शहरों में है और अभी ये चीज़ काफ़ी जगह चलती जा रही है। बट ये चीज़ मुझे ना ऐसे वियर्ड लगती है, क्योंकि इस चीज़ से ना काफ़ी पानी वेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो जो नल है वो बहता रहता है, चलता रहता है, मतलब जैसे हम बर्तन धो रहे हैं और ऊपर से नल चल रहे हैं, तो मतलब पानी ज़्यादा वेस्ट होता है आई थिंक। अभी क्योंकि सारे इतने अमीर नहीं है कि वो पूरे फैंसी टैप, जो फैंसी नल होते हैं जिनमें से पानी थोड़ा थोड़ा आता है या मतलब एज अ शावर आता है, वो सारे टैप खरीद सके। हर कोई इतना अमीर नहीं है, यू नो, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंगली तुम्हें उतना अमीर भी होना पड़ता है। अभी जितना तुम किसी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए तुम्हें उतना अमीर होना पड़ता है, अदरवाइज देसी तो देसी होता है, देसी तो फिर वही सिंपल ही चलता है। गाँव में पता ही है कैसे बर्तन धोते हैं, नीचे बैठ के सारे बर्तन एक ही तसले में ऐसे मतलब वॉश करते हैं, मतलब या पूरा सा टब होता है उसमें सारे बर्तन, मतलब इतना वेस्ट नहीं करते पानी। बट टैप में क्या होता है, पानी आता रहेगा और चाहे तुम्हें 2 बर्तन धोने हो, बट टैप पानी उतना ही देगा, आता रहेगा। और कपड़े धोने में भी ऐसे ही, मतलब गांव में इतना वेस्ट नहीं होता, क्योंकि गांव में एक टब में ही सारा मिक्स करके ऐसे करके उसी में ही मतलब काम चल जाता है ऑलमोस्ट आई थिंक। बट कुछ लोगों की समझ है, मतलब ये तो घरों की बात कर रही हूँ मैं। अगर वैसे पब्लिकली बात करें तो बहुत सारे लोग नहरों में ही कपड़े धोने लग जाते हैं, मैंने खुद देखा है। कोई नहर है तो बहुत सारे लोग उसमें ही नहाने लग जाते हैं और बहुत सारे लोग उसमें कपड़े धोते हैं। अभी इस बार इतना टेम्परेचर हाई हुआ है कि इस बार तो मैं इतनी बाहर ही नहीं निकली कि मैं क्या ही देखा, आई कांट से मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि इस बार मैं बाहर नहीं निकली। बट पिछले सालों में जितनी मैं बाहर निकली हूँ मैंने देखा है खुद, हमारे यहाँ नहर है तो काफ़ी औरतों को मैंने देखा है, आदमियों को देखा है, अपने घर के कपड़े या वैसे कपड़े वहाँ नहर पे जाके धोते हैं। तो पानी वेस्टेज घरों में तो होता ही है, बाहर भी लोग बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मैं उसको वेस्ट भी बोलूँगी और गंदा भी करना बोलूँगी, क्योंकि लोग नहाते भी हैं वहीं और वहीं पे कपड़े धोते हैं।
तो कपड़े धोते हैं पूरी नहर में, जैसे वो कपड़े धोएंगे, ठीक है, सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, तो मान लो पूरी नहर में कितना पानी होगा और उस पूरे पानी में फिर वो सर्फ वगैरह सोप वगैरह सब मिल जाता है. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक यू आर पोल्यूटिंग द रिवर और डूइंग द थिंग्स. प्लास्टिक का तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, और करते भी हो तो बाहर, अगर तुम बाहर जाते हो घूमने फिरने, अगर कोई समझदार इंसान मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लास्टिक का यूज़ करना नहीं चाहिए, और करते हो तो डस्टबिन का यूज़ करो बाहर जाने के बाद. अभी जैसे हम हैं, ठीक है, गोलगप्पे खाने जाते हैं या कुछ भी ऐसा खाने जाते हैं, वैसे तो गोलगप्पे ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसा मान लो कुछ पसंद भी आ जाए बाहर, तो हमें एक प्लेट दी जाती है प्लास्टिक की या कागज़ की, जिस भी तरीके की होती है वो, तो हम खाने के बाद उसको डस्टबिन में डालते हैं हम, ठीक है. मुझे औरों का नहीं पता और क्या करते हैं, बट इट्स नॉट अ हाई एटीट्यूड, इट्स लाइक प्रोटेक्टिंग our environment, protecting our country, letting be we are safe, letting it be like that. तो हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, बाहर जाते हैं तो हम डस्टबिन ढूंढते हैं, और हमें ना मिले तो हम भैया से पूछते हैं भैया डस्टबिन का है, तो भैया बोलते हैं वहाँ है, वहाँ डाल दो तुम. तो ऐसा कुछ होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करते हैं ऐसा, इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं. और बहुत सारे लोग, जैसे हम कुछ खाने का भी लिए हैं, मतलब कुछ पॉलीथीन में या कैसे भी है, तो मतलब हम अपनी दोबारा डिक्की में डाल लेते हैं, मतलब हमारे पास जो भी मटेरियल है. हम स्कूल में भी ऐसे करते थे, कॉलेज में भी जाते थे ना, बल्कि ऐसे ही करते थे. जब हमको कुछ खाने का मन होता था बाहर का, तो अगर वो चीज़ ड्राई है, जैसे कुरकुरे चिप्स के जो पैकेट होते हैं, हम कुरकुरे चिप्स टॉफ़ी खाने के बाद दोबारा अपने उसको फोल्ड करके दोबारा बैग में डाल देते थे, बिकॉज वी डोंट वांट टू पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट, द प्लेस इन विच वी आर लिविंग और वी आर ब्रेथिंग. So we can't destroy our nature with our hands, unfortunately. So the most important thing कि 99, वैसे तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ही है, बट आई एम सेइंग दिस, ठीक है, कि 99% चीज़ें हमारे हाथ में हैं कि हम चीज़ों को कितना बचाते हैं, कितना सेव करते हैं. बाय गॉड आई एम ब्लेस्ड, मैं इतनी, मतलब आई एम हैप्पी कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया. मतलब और बहुत सारे लोग पब्लिक प्लेस पे जाके थूक देते हैं, कहीं पे भी थूक देते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी गंदगी. अगर एक होता है नॉर्मली थूकना, एक होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो थूकना. कुछ लोग ना बिना प्रॉब्लम के भी कहीं पे भी, आधे तो जो क्या होते हैं गुटका पुटका कुछ भी चबा रहे होते हैं, कहीं पे भी थूक देते हैं, तो गलत है यार. हमारी जगह है, हम रहते हैं, हम सांस लेते हैं. मैं ये नहीं कहती कि तुम मत खाओ, तुम्हें जो खाना है खाओ, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस. तो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें देखना है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, बट आई एम नॉट अगेंस्ट, किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट द पॉइंट इज कि अगर तुम किसी चीज़ को गंदा कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ तुम नहीं रहते हो, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है, खड़े हो सकता है. मतलब मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया है. मैं सच बताऊँ ना, मैंने अपनी लाइफ में, मैं बहुत छोटी थी, मम्मी पापा की वजह से मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से ही ट्रैवल करने लगी थी. तो इवन मैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, शायद मैं मेरी मम्मी के पेट में थी, और तो मम्मी ट्रैवल करती थी तो उस टाइम मेरा भी ट्रैवल हो जाता था. तो मैं तब से ट्रैवल कर रही हूँ, और उसके बाद जब मतलब धीरे धीरे बड़ी हुई तब से ट्रैवल ही कर रही हूँ. और मतलब मैंने अपनी पूरी, अभी कुछ टाइम ऐसा आ चुका है कि मैं ट्रैवल नहीं कर रही, बट मैंने पिछले अपने 22-23 सालों में ट्रैवल ही किया है, बचपन से लेके अभी तक. और 99% ऑफ द टाइम मैंने फैमिली के साथ ही ट्रैवल किया. तो मैंने बहुत सारी लाइक अपने आसपास भी और अदर स्टेट्स में भी जितना मैं घूमी हूँ, मैंने यही देखा है कि कुछ जगह तो भाई इतनी गंदी होती है ना, गंदी मतलब लोगों की वजह से गंदी नहीं होती कि मतलब वहाँ के लोग गंदे हैं, नहीं. गंदी का मतलब कि उस जगह पे इतनी गंदगी कर रखी होती है लोगों ने, मतलब कूड़ा करकट
और बहुत सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे झाड़ू नहीं लगी है, बहुत स्मेल है, बहुत गंदा डस्टबिन जैसा कुछ ऐसा गंदगी करके रखते हैं लोग, मतलब सारा कूड़ा करकट इधर उधर फेंक दिया, मतलब बहुत मतलब अनहाइजीन समझ जाओ। आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं कि से नाक बंद करके खड़े हो जाओ और मतलब तुम्हारी कोई मजबूरी होगी कि तुम वहाँ खड़े हो, अदरवाइज तुम ये सोचोगे कि भाई कोई ऑप्शन है तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। सो इट्स ऑल इन आवर हैंड्स, हमारे हाथों में है कि कितना हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कितना हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोटेक्ट करनी है। हम घर से ही शुरुआत करें। देखो हमें पता है कि जैसे वे में हम रह रहे हैं, लाइक हमारे घर में नल लगे हुए हैं, टैपिंग नल लगे हुए हैं, हमारे घर पे टंकी रखी हुई है, हम वी कांट सेव एक्स्ट्रा, बट हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें ना। और सेकंड थिंग कि हमें अगर पब्लिकली हमें कोई नहर कोई नदी कुछ दिख रहा है तो हम उसको भी पोल्यूट ना करें, बट मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं। एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे, उसने भी एक दिन स्टोरी लगा रखी थी कि मैं इन बच्चों को मना कर रही थी कि तुम ऐसा मत करो, बट वो बच्चे मुझ पे ही भड़कने लग गए। तो बड़े तो जो करते हैं, आजकल बच्चे भी काफ़ी अनहाइजीनिक थिंग्स करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे सरफरे होते हैं, मतलब उनको मतलब ही नहीं है दुनियादारी में क्या चल रहा है, बस उनको बस ये करना है, मतलब उनको कुछ ना कुछ करना, उनको कोई मतलब नहीं आसपास क्या हो रहा है, क्या दुनियादारी में चल रहा है, क्या हमारा मतलब पता नहीं। तो वो पढ़े लिखे नहीं होते या शायद अब यार उनकी अपनी लाइफ है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे भी ऐसा करते हैं। सो हमारा यहाँ पे मोटिव ये है कि हम अपने पानी को बचाएं, ताकि आने वाले समय में जो भी गंदे हालात हो रहे हैं कि कहीं हम ही ना प्यासे रहने लग जाएं फिर, और पानी के बिना तो लाइफ ही संभव ही नहीं है। इस बार जितनी गर्मी पड़ी है ना, और जितना मैंने देखा भी, पानी के बिना ज़िंदगी संभव है ही नहीं। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। अब खुद इमेजिन करके देख लो, क्या आपको अगर 2 दिन पानी ना मिले तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? मतलब पानी से हमारी कितनी सारी चीज़ें होती हैं, हम नहाते हैं, हम खाते हैं, ठीक है, कुकिंग करते हैं, हम सारा पानी से करते हैं, हम नहाते हैं पानी से नहाते हैं, हम हमारे गर्मी में कपड़े बदबू हो जाती है, स्मेल हो जाती है, हम कपड़े को धोते हैं तो वो भी पानी से धोते हैं। मतलब एक जस्ट थिंक कि हम पानी से, मतलब मैंने कभी ये चीज़ आई नो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता था कि पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट मैंने कभी ऐसे फील नहीं किया। मतलब अभी जो गर्मी पड़ी थी ना, अभी तो टेम्परेचर फिर भी ठीक ठीक है, बट जो पिछले मार्च अप्रैल मई जून ये जो गर्मी पड़ी ना इन पिछले 3-4 महीनों में, मतलब मैं बैठ के सोचती थी कि यार पानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदा रहने के लिए। तो आई थिंक जैसे पेड़ पौधे इम्पोर्टेंट है ना, उसके एक हद तक पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं बैठ के सोचती रहती थी कि पायल सोच के देख, अगर पानी ना हो तू नहाएगी कैसे, नहाएगी ना तू क्या जिंदा रह पाएगी? अगर तेरे पास पानी ना हो भी तू धो धो के सब्जियां बनाती है, धो धो के सब्जियां पकाती है। सो आई डोंट माइंड, थोड़ा सा लाइट डाउन जा रही है क्योंकि एक तो मेरे रूम्स की लाइट बंद है, दोनों की दोनों, और अभी ये बाहर अंधेरा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 7 बज चुके हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, मतलब अंधेरा होने लग गया है। तो माई फोन ब्राइटनेस इज गेटिंग डाउन एंड द रूम्स इज ऑल्सो गेटिंग डाउन, लाइक गेटिंग नाइट लाइक, ठीक है। तो ये माइंड मत करना। वैसे भी अभी मैं व्लॉग को एंड ही करने वाली हूँ। बहुत मैं बैठ के सोचती थी कि सोच के देख, तुझे तो तू धो के खाना खा लेती है पका के साफ पानी में, और जिन लोगों को नहीं मिलता उनका क्या हाल होता होगा। तू घर का साफ पानी पी लेती है, अब जिन लोगों को रोज ही बोटल्स का या भरा हुआ पानी मिलता होगा उनका क्या हाल होता होगा। सो लाइफ इज गेटिंग लाइक वेरी, जैसे एक टाइम था ना जो डायनासोर्स का जो हाल हुआ था, लाइक लुप्त हो गए थे, लोग कुछ ऐसा ही हाल कर रहे हैं पृथ्वी का भी। जैसे बहुत सारे अभी जैसे डायनासोर लुप्त हुए थे ना,
जो अभी गंदगी फैल रही है ना समाज में हर तरीके की, मुझे लग रहा है एक दिन आदमी भी ऐसे ही लुप्त होने वाले हैं। सब गायब हो जाएंगे सब। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। सो मैं तो काफ़ी सोचा, इतनी गर्मी पड़ी कि आई एम सो लकी एंड कि मुझे सब कुछ मिला इस लाइफ में। आई डोंट नो बट विल हैपन नेक्स्ट, बट इस लाइफ में भगवान ने मुझे अभी तक तो दिया पानी खाना। बट बहुत सारे लोग हैं जिनको, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी, सिर्फ इंडिया की ना बात करें, अगर हम बहुत सारी कंट्रीज़ की भी बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी जहाँ पे खाना भी अवेलेबल नहीं होता, पानी भी अवेलेबल नहीं होता प्रॉपरली। तो पता नहीं वो क्या ही खाते हैं, क्या ही पीते हैं बेचारे। एक बार तो मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रही थी कि वहाँ के लोग मिट्टी के कुछ उपले से बना देते हैं, मिट्टी की रोटियां बनाते हैं और वही खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शायद फूड अवेलेबल नहीं है इतना। तो बहुत लोग मिट्टी खा के गुजारा करते हैं, मतलब बहुत बुरा हाल है। सो वी आर वेरी लकी जिनको खाना मिल रहा है, जिनको टाइम से पानी मिल रहा है नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। मतलब हमें मतलब कई बार ना भी मेरे साथ गर्मी में ऐसा हुआ कि एकदम से इतनी प्यास लगी कि मुझे क्या पानी दो पानी दो। पानी पी के ऐसा लगा कि हाँ आई एम जिंदा, मैं जिंदा हूँ। और सोच के देखो, मतलब कंडीशन ऐसी आ जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है कि पानी ना मिले तो ख़त्म भाई। तो हमें सब कुछ मिल रहा है तो वी आर वेरी लकी। ठीक है, सोचो जिनको नहीं मिल रहा उन पे क्या बीतती होगी। सो गाइज, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और मैं बहुत जल्द बहुत सारी गुड न्यूज़ लेके आने वाली हूँ, सो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ, और फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी अर्थ को बचाओ और पानी बचाओ, और थोड़ी बहुत गरीब लोगों की भी हेल्प कर देनी चाहिए।